हम में से हर एक के लिए हमारी जो दैनिक पसंद होती है ना, डेली की जो लाइक और डिसलाइक होते हैं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि धीरे धीरे हमारे अंदर खर्च की जो आदत है वो पनपती जा रही है। हम और ज़्यादा खर्च करने के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि खर्च जो हम करते हैं ना, ये खर्च करने की जो आदत है ये कहाँ से हमारे पास आई है। आखिर हम ये जो खर्च करना अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा इन द सेंस कि जब हम अपने वो खर्च जो होते हैं वो आवश्यक चीज़ों में करते हैं जिसकी हमें नीड है। नीड मतलब रियल में नीड है, ऐसा नहीं कि मतलब ज़रूरत पड़ रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो जिसके बिना भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन फिर भी हम खर्च करते हैं। तो इस चीज़ पे, इस आदत पे हमें अंकुश लगानी पड़ेगी। दोस्तों, अगर पैसे बचाने हैं ना तो हमें ऐसी आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिस पॉइंट का अगर हम अनुसरण करें तो हमारे पैसे बहुत बचेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आता है दोस्तों कि आप पैसे सेव करते हैं, सेव सभी करते हैं, तो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए उन पैसों को भूल जाइए। देखिए, बहुत अच्छा लगता है ना जब हम कहीं पैसे बचाते हैं। जैसे अक्सर मेरे साथ ये होता है कि जैसे मैं कुछ पैसों को ना रख देती हूँ अपने पर्स में और मैं कुछ दिनों तक नहीं देखती हूँ, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं उन पैसों के बारे में भूल जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जब कभी ज़रूरत पड़ती है और उस पर्स को खोलती हूँ और वहाँ पे मुझे 500 या 1000 रुपये दिख जाते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है कि अरे ये पैसे रखी मैं ही हूँ लेकिन मैं भूल गई हूँ। तो ये तो सच में मेरे साथ ऐसा होता है। तो मुझे ये चीज़ कहना है कि आप भी ये काम कीजिए कि आप जैसे पैसे सेव करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप एक अलग अकाउंट बनाइए, सेविंग अकाउंट, और उसमें आपके मनी जो भी 5% 10% जब आपकी सैलरी आती है तो उन पैसों को आप उसमें मतलब ट्रांसफ़र कर दीजिए जो सेविंग अकाउंट है। तो उसमें आप उन पैसों को रख के भूल जाइए। देखिए, अगर आप पैसे भूल गए तो पैसे आपके खर्च नहीं होंगे और धीरे धीरे वो पैसे जो है उस पर इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते वो पैसा बढ़ेगा ही। और आपको बहुत खुशी होगा कि सिंपल आपका 1000 रुपये या 5000 रुपये का भी अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो जब एक टाइम में 1 लाख 2 लाख रुपए बनेगा ना, और तब आपको देख के बहुत खुशी होगी कि अरे ये पैसे मैंने ही तो बचाए हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँ, एक राज की बात, कि एक कॉन्फिडेंस भी आता है जब हमारे पास पैसे रहते हैं ना। तो हम किसी भी बात को अगर समाज में रखते हैं तो लोग हमारी बातों को सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बंदी अगर बोल रही है ना तो ये सच बोल रही है, ये इसके साथ ऐसा हुआ है। लोग बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे तो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि अपने पैसे अगर सेव करते हैं तो कुछ दिनों के लिए उस पैसे को भूल जाइए। देखिएगा कमाल कैसे होता है। दूसरी चीज़ ये होती है ना दोस्तों कि जैसे हम दोस्त मित्र सबके होते हैं, तो जब दोस्त मित्र हमारे यहाँ आते हैं तो मैंने कहा है एक वीडियो में कि आवभगत हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हम भारत में रहते हैं तो इंडिया में ये जो एक कहावत होती है ना कि अतिथि देवो भव, इसको आज भी लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और आज भी हम इसी मतलब धारणा में चलते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसकी आवभगत करते हैं। अब आवभगत करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम महंगे से महंगे मिठाई या काजू बादाम उनके सामने पेश कर रहे हैं, ये नहीं होता है। आप सिंपल एक गुड़ और पानी भी देते हैं ना, अगर आप उसके साथ बैठ के मीठी मीठी बातें कीजिएगा ना, उसको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं कहीं मतलब अच्छी जगह गया था। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि केवल पैसे खर्च करके ही दोस्ती या रिलेशन जो होता है ना वो नहीं बनता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे कभी हम लोग प्लानिंग करते हैं कि बाहर खाने जाना है या बाहर हमें इस टूर में जाना है, तो हम लोग मिलके कंट्रीब्यूशन वाला जो टर्म होता है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अक्सर देखिएगा जब हम 8 लोग मिलके कहीं खाना खाने जाते हैं ना, तो अगर हमारी बिल जो हमारा जो भी है, हमारा बिल 7000 6000
1000 ऐसे करके आता है ना, तो वो किसी पे लोड नहीं होता है, क्योंकि वो लोड इसलिए नहीं होता है कि पर हेड हमने पैसे दे दिए। तो पर हेड जो पैसे देंगे तो वो पक्का है कि जितने पीपल हैं और हमारा जितना पैसा आया हम उसको डिवाइड करके क्या करते हैं कि एक एक पीपल मतलब उतना जो होता है पैसा वो दे देता है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन वाला जो तरीका होता है ना, ये बुरा नहीं होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कंट्रीब्यूशन करके अपने पैसे को मतलब खर्च कीजिए। देखिए ये जो होता है ना कि आपको ये मिल गया, आप फर्स्ट हो गए, आप ये चीज़ आपने अचीव कर लिया, चलिए पार्टी दीजिए। ये सिंपल चीज़ लोग बोलते हैं कि पार्टी दे दीजिए। पार्टी देना ये भी मतलब कोई मतलब आम चीज वो चीज़ नहीं हो गया है कि अब कोई कर ही नहीं सकता, ये एक आम चीज़ हो गया है। पार्टी हर लोग देते हैं, लेकिन पार्टी देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम 10,000 15,000 रुपया एक बार में फूंक दें। हमें वहाँ पे दिमाग रखना होगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है ना दोस्तों कि अगर जैसे अगर हम घर में कुछ प्रिपेयर करते हैं और अपने मित्र को बुला लेते हैं खाने पे या नाश्ते पे कुछ भी, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। पहली चीज़ तो ये चीज़ लगाएगा कि अरे इसने अपने हाथ से बना के दिया, और दूसरी चीज़ उसे अच्छा लगेगा कि हमारी उनकी फैमिली के साथ गेट टुगेदर हुई। तो हर एक चीज़ थोड़ा सा दे के नाप तौल करके और चलना पड़ेगा, तभी तो पैसे बचेंगे। लास्ट का जो बात है दोस्तों वो ये है कि हैप्पी इंसान बनिए। देखिए खुश रहना सीखिए। जब हम खुश रहते हैं ना तो हमारा दिमाग बहुत मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है कि दुगना चलता है। और जब हम दुखी रहते हैं ना तो जो हम सोचते हैं वो भी काम हम नहीं कर पाते हैं, वो भी इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाते हैं लाइफ में, और हम पीछे हो जाते हैं। ये चीज़ होता ही है। तो कहना यहाँ पे है दोस्तों कि अगर हम हैप्पी रहते हैं ना तो देखिएगा आप काम बहुत क्विकली हो जाएगा, और क्विकली होने के साथ साथ वो काम इफ़ेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहना है ना दोस्तों कि मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं, हम किसी लायक ही नहीं है, क्योंकि ये सब बातें सोचने से ना नेगेटिविटी जो रहती है हमारे चारों तरफ से हमें घेर लेती है। तो कहना ये है कि अगर आप खुश रहिएगा ना तो आपका दिमाग चलेगा और आप अतिरिक्त जो व्यय होता है ना उससे बचिएगा। देखिए और एक चीज़ ये होता है ना कि बहुत सारे लोग जो हैं कि सरप्राइज़ के कंसेप्ट पे रहते हैं। जैसे घर में कुछ हुआ तो हम सरप्राइज़ देंगे, हम सरप्राइज़ में वो कुछ खरीद के ले आते हैं। पति पत्नी को अच्छा भी लगता है, ये एक मतलब फैक्ट है। लेकिन मुझे ये कहना है कि सरप्राइज़ देने में ना बहुत बार ऐसा होता है कि जेंट्स जो होते हैं वो धोखा खा जाते हैं, और धोखा उन्हें कौन देता है? दुकानदार देता है। तो कहना यहाँ पे ये है कि एक बार अगर आप कुछ अच्छा चीज़ अपनी वाइफ को दे रहे हैं साल भर में, तो एक बार उनसे डिस्कस कर लीजिए, या फिर आप उन्हें ही कह सकते हैं कि चलिए बाज़ार और जाके दुकान में आप अपने जो भी आपका डिज़ाइन है उसको आप पसंद कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा सामान बनेगा। ये चीज़ होता है, लेकिन लोग सरप्राइज़ के लिए एकदम बिल्कुल मतलब हमारा ये बर्थडे है या हमारा ये चीज़ है तो हमें कोई सरप्राइज़ दे, इस तरह से सब जगह होता है। तो कहना ये है दोस्तों कि पति पत्नी के बीच में सरप्राइज़ नाम का चीज़ होना ही नहीं चाहिए। और एक चीज़ कि कुछ कमेंट भी मेरे पास आए थे कि हमारे जो मतलब हस्बैंड है वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, हम क्या करें। एक बहन ने ये भी कहा था कि सपोर्ट नहीं करते थे, अक्सर लड़ाई होती थी, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। आपने जॉब ज्वाइन करके बहुत अच्छा काम किया, मेरा ओपिनियन यही है। क्योंकि जॉब करने से ना ऐसा होता है कि हमारे पास खुद के पैसे रहते हैं दोस्तों। हमारे पास खुद के पैसे रहेंगे तो हमें दूसरों के सामने मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कोई सोचे कि पत्नी पति से नहीं मांगेगी तो क्या करेगी? पत्नी अगर पति की जेब को चोरी ना करे, उसको ढीला ना करे, तो वो क्या करेगी? नहीं, बहुतों काम है आपको करने के लिए, लेकिन ये काम कभी नहीं करना है। और आपको इस सारे पॉइंट का अनुसरण करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने भी हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर वीडियो में आप ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।